मेरा नाम प्रदीप सावंत, बिलोंग फ्रॉम बदलापुर। आज यहाँ पर बहुत ही अच्छा बढ़िया सेशन होने वाला है और हम सबको नॉलेज मिलेगा, इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो सब लोग तैयार है? यस। खुश है? यस। तो एक बार ताली बजाइए। चलो, मैं भी आपके जैसा नया था, मतलब वही नया तो इतना कुछ है ही नहीं, पुराने हो गए सब। लेकिन मुझे 4 बातें बताई गई थी, तो आपको भी मैं बता रहा हूँ। पहली बात, आपके पास प्यारी सी छोटी सी नन्ही सी जो चीज़ है जिसका नाम है मोबाइल, वो स्विच ऑफ कर दीजिए, नहीं तो साइलेंट मोड पर कर दीजिए, ठीक है। दूसरी बात है, हम यहाँ पर दूर दूर से आए हैं सुनने के लिए सर को, बराबर है। तो फिजिकली तो प्रेजेंट है, लेकिन क्या होता है, कभी कभी सर का कोई अच्छा पॉइंट चल रहा होता है और हमारा दिमाग भटक जाता है। किसी को बुलाया है, किसी को टाइम दिया है, जो भी है, घर में जो भी बातें होने वाली है, तो इधर का सब मिस हो जाता है, उधर कनेक्शन शुरू हो जाता है। तो हमारा माइंड जो है, माइंड और फिजिकली और मेंटली यहाँ पर प्रेजेंट रहता है, बराबर। तीसरी इम्पोर्टेंट बात है कि सर का जब सेशन चलता है तो आपस में बात नहीं करनी है, क्योंकि ये सेशन ऐसा बनाया हुआ है कि आपको सब इंफॉर्मेशन इसमें मिलने वाली है। और कोई डाउट है तो लास्ट में आप पूछ सकते हैं। आपस में किसी से बातें नहीं करनी है, उठ कर नहीं जाना है, क्योंकि सर को डिस्टर्ब नहीं करना है। और चौथी बात है, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी पॉइंट्स आपको समझ में आने वाली है, तो तब और अच्छी लगेगी। तब आपको क्या करना है, जब कोई बात हमको अच्छी लगती है तो हम क्या करते हैं, ताली बजाते, खुश होते, खुशी का इजहार करते, बराबर। तो एक बार ताली बजानी है और वो चांस लेना है खुशी का, क्योंकि खुशी होती है तो हम ताली बजाते हो। ताली बजाने के फायदे मैं आपको थोड़े से शॉर्ट में बताता हूँ। पहला फायदा, यहाँ पर जो नस रहती है हाथ में, वो कनेक्टेड है हार्ट से, और ये साइंटिफिकली ट्रूथ है कि तो वो एक्टिवेट हो जाती है तालियां बजाने से, हम खुश हो जाते हैं। तो ऐसे मौके बार बार लेने चाहिए, बराबर। दूसरी बात है, हमारे जो हाथ है उसको पसीना खींचता है तालियां बजाने से, खारिश आती है। तो कहते हैं कि जब हाथ को खारिश आती है, हाथ लाल होते हैं, इसका मतलब लक्ष्मी आ रही है। क्या? हाँ। दूसरी बात है, सर का सेशन चल रहा होता है और क्या होता है, कोई आजू बाजू वाला सो जाता है, तो ताली बजाने से वो उठ जाएगा, और मक्खी मच्छर होगी वो भी मर जाएगी, बराबर है। तो ये सब ताली बजाने के फायदे हैं। तो एक बार और जोरदार ताली बजा दीजिए। अभी हमारा सेशन फुल पैक्ड है, क्योंकि एक नहीं 2 सर आपका सेशन लेने वाले, बराबर है। तो हम तुरंत इस सेशन को शुरू करते हैं। तो मैं एक छोटा सा 2 लाइन बताता हूँ। आंधी और तूफान हमको ना रोक पाएंगे, वो और होंगे मुसाफिर जो पथ से लौट कर जाएंगे। तो हम तालियों के जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं हमारे आज के पहले स्पीकर, जिनका नाम है मिस्टर फडणवीस सर, जिनको बुलाते हैं। आइए सर। मेरा नाम दिगंबर पंडित। शुरू करते हैं। मैं एक वाक्य बोलूंगा, आपको जवाब देना है, यस और नो। यस। मैं तुझे खून दूंगा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ऐसा कौन नहीं आता? दूसरा बोलता, चले जाओ, ऐसा कौन बोला? जवाब नहीं, मुझे ही बोलना पड़ेगा अभी। तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा। ये सुभाष चंद्र बोस सुना होगा, उनका शब्द है। और चले जाओ, ये शब्द किसका है? महात्मा गांधी का है। तो ये दोनों लीडर्स हमको मालूम होना चाहिए, जिनका बहुत बड़ा योगदान हमारे स्वातंत्र, ब्रिटिश की गुलामों से हमसे मुक्त हुए। कब हुए मालूम है? भारत देश कब आजाद हुआ? भारत देश कब आजाद हुआ हमारा? 15 अगस्त। आ रहे हैं अभी
15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हुआ। सही मायने में हम आजाद हुए क्या नहीं, ये खुद से सभी को पूछना है। हम आजाद हुए, आजादी प्राप्त करने के लिए सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक जैसे बड़े बड़े लीडरों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, और हम ब्रिटिश की गुलामी से, ब्रिटिश लोगों की गुलामी से हम मुक्त हुए। मैडम, सही मायने में हम आजाद हुए क्या? आपको सवाल पूछ रहा हूँ आपको, सही मायने में हम आजाद हुए क्या? नहीं। मुझे नहीं बोले समझे, लेकिन इनको समझ में आना चाहिए नहीं। क्यों नहीं हुए, क्यों नहीं हुए आजाद बोल सकते आप? क्योंकि जो फ्रीडम चाहिए वो मिला ही नहीं अभी तक। अच्छा, इनका बोलना सही है। मेरा बोलना है कि हम आर्थिक रूप से आजाद हुए कि नहीं, ये मुझे पूछने का। हम आर्थिक रूप से आजाद है क्या? बहुत सारे लोग नहीं। तो ये महात्मा गांधी शुरू में अकेले ही थे। नमक का सत्याग्रह आपने सुना होता, सुना है ना? नमक का सत्याग्रह, मीठा सा सत्याग्रह मारे बोलते। महात्मा गांधी अकेले थे, लेकिन बाद में कारवां बनता गया। भले इधर आज लोग गर्दी खमे, लेकिन दर्दी होना जरूरी है। खाली गर्दी से चलता नहीं, अकेला आदमी कुछ भी कर सकता है, खाली उसको ठान लेना है कि मैं ये करके रहूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप स्कूल में ABCD, लास्ट वर्ड क्या है इसमें? लास्ट क्या वर्ड है? लास्ट का कौन सा वर्ड है? ये सभी को मालूम है, अभी पूछने वाला नहीं। लेकिन मेरे पास एक वर्ड है एप्टीट्यूड। इसको मराठी में, हिंदी में मनोवृत्ति बोलते हैं। किसी को अगर मालूम है क्या, ए को मान लो मैं 1 मार्क दिया, बी को 2 दिया, सी को 3 दिया, डी को 4 दिया, ई को 5 दिया, ऐसे कर करके मैं सभी को मार्क दिया, तो ये सभी का सम कितना, बेरीज कितना हो सकता है? किसी को मालूम है क्या? नहीं तो नहीं बोलो। मेरा सवाल फिर से नहीं। समझ लो। नहीं। ए को मान लो 1 मार्क दिया, बी को 2 दिया, सी को 3 दिया, डी को 4 दिया, ई को 5 दिया, ऐसे करके 26वां मार्क दिया। तो मेरे पास इतने लेटर है, इसका नंबर मालूम है आपको कितना देना मार्क? इसको कितना देना, इसको कितना देना, इसको कितना देना है? सभी का टोटल कितना होता है? किसी को मालूम है क्या? नहीं। घर में जाके कर सकते हैं, इधर भी समय नहीं। हम एक को इधर कितना देना, ये मार्क 100 होता है। 100% होता है, 100 मार्क होता है इसका। ए को 1, टी को 20, फिर 20, इसको 9, इसको 20, इसको 21, इसको 4, इसको 5। घर में जाके आप कर सकते हैं। इसका टोटल 100। तो मुझे क्या बताने का है, हमें पूछना है, खुद को पूछना है हमें। अंग्रेजी में इसको आस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खुद को पूछना है, क्या मैं सही रास्ते पे हूँ? क्या मैं आर्थिक आजादी के ओर जा रहा हूँ या अटका हूँ? तो इसमें एस का मतलब है स्किल। स्किल का मतलब क्या है? कौशल्य। जैसे हमारे माता भगिनी को पाक कौशल्य होता है। क्या होता है? जो आदमी के पास होता नहीं है। रसोई बनाने का एक कौशल्य होता है। किसी को बात करने का कौशल्य होता है, किसको मैथमेटिक्स फट से करने का कौशल्य होता है। और के क्या होता है? के को इसको बोलते हैं नॉलेज, बोलते हैं अंग्रेजी में नॉलेज बोलते हैं। ज्ञान, ये क्या कौशल्य हो गया, ये क्या हो गया? ज्ञान हो गया। इसमें क्या क्या एलिमेंट?
के को देखा यस और ए को देखा पता। आज का फॉर्मूला क्या बताया? एटीट्यूड स्किल, एटीट्यूड मतलब मनोवृत्ति, यस मतलब स्किल कौशल्य और के मतलब नॉलेज। अभी जिंदगी में इसका महत्व कितना है? तो नॉलेज का महत्व, ये नॉलेज बोलते हैं ज्ञान का। जैसे हमारा एमसी में हमें कौन कौन सा नॉलेज चाहिए? प्रोडक्ट नॉलेज चाहिए, प्लान नॉलेज चाहिए, लोगों से बात करने का नॉलेज चाहिए, होम मीटिंग लेने का नॉलेज चाहिए, 1-2 करने का चाहिए, सीनियर से बात करने का तरीका चाहिए। ये सभी ज्ञान है। किताबें पढ़ना आना चाहिए और अच्छे या सक्सेसफुल, ये ज्ञान का इम्पोर्टेंट खाली 15% होता है। कितना होता है महत्वपूर्ण? एग्जाम्पल, धीरू भाई अंबानी ज़्यादा नहीं पढ़े थे, लेकिन कितना बड़ा एम्पायर उन्होंने खड़ा कर दिया। आज उनकी वजह से हजारों लाखों लोग कमा रहे हैं, इनके घर में उजाला है। तो ये मैं सिद्ध करने के लिए एक एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे हमारे एग्जाम्पल है। हमारे सांगली डिस्ट्रिक्ट के अभी गुजर गए वसंत दादा पाटिल, मैं मुंबई में था, उनको मिलने भी गया था। 4th स्टैंडर्ड पास, 4th पास था, लेकिन वो मुख्यमंत्री है। वैसे यूपी बिहार में भी हो गए लोग। तो ज्ञान का महत्व 15% है। कौशल का महत्व कितना है? ये 15%। कौशल का मतलब स्किल का इम्पोर्टेंट है 30%। कितना हो गई है? ये हो गया 30%, ये हो गया 15%, और ये पूरा एटीट्यूड 55% इम्पोर्टेंट है। मुझे आज का बताने का मकसद ही है कि हमारा एटीट्यूड होना चाहिए जीतने का। हमारा जन्म जीतने के लिए हुआ है। ये सब लोग, हर एक आदमी जीतना चाहता है, लेकिन देखते हम कि 100 में से 5% लोग सही मायने में टॉप पर होते हैं और बाकी 95% लोग नीचे होते हैं। हमारे से बहुत से लोग क्या करते हैं? नौकरी करना पसंद करते हैं। नौकरी बुरी नहीं है, नौकरी करना पसंद करते हैं, लेकिन जिस आदमी ने अपना एटीट्यूड, मनोवृत्ति ऊंचा रखा है, उसमें हमारे एग्जाम्पल क्राउन एम्बेसडर अनमोल सर है। सामने एग्जाम्पल, किधर जाने का जरूरत नहीं। कुछ भी हो, कितनी भी निगेटिविटी आए, लोग कुछ भी करें, दुनिया में 80% लोग आपकी निंदा करने वाले मिलेंगे आपको। 20% लोग आपको अच्छे मिलेंगे। अच्छे मतलब आपके बारे में, आपके अंदर जो बहुत सारी क्वालिटी है, हो सकता है आपको भी मालूम नहीं, लोगों को मालूम है, लेकिन हनुमान जी को भी मालूम नहीं था कि एक दिन वो जंप करेंगे इंडिया से लंका के ऊपर, सागर के ऊपर। उनको भी मालूम नहीं, लेकिन उनको जागरूक करना पड़ा। किसी ने उनको जागरूक किया कि यस यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं। तो आज का मेरा बताने का टॉपिक है एटीट्यूड। मेरा फेवरेट किताब है एटीट्यूड इज एवरीथिंग। इसके ऊपर मैं 1.25 घंटा ये सब्जेक्ट के ऊपर, एटीट्यूड के ऊपर, इसके ऊपर मैं बहुत सारा बोल सकता हूँ। अभी एटीट्यूड किसकी? एक स्टूडेंट की एटीट्यूड क्या होती है? एक गृहिणी की एटीट्यूड क्या होती है? एक रिटायर आदमी की एटीट्यूड क्या होती है? एक बिजनेसमैन की एटीट्यूड क्या होती है? तो ये एटीट्यूड किसके ऊपर निर्भर होती है आपको लगता है? हमारे एटीट्यूड बना के रखना किसके ऊपर निर्भर होते हैं आपको क्या लगता है? नहीं, हमारी एटीट्यूड हमेशा अच्छी रहे, पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड, निगेटिव एटीट्यूड
इसमें पॉजिटिव होती है, निगेटिव एटीट्यूड। मैं बोला ना, हम ऐसे समाज में रहते हैं कि बहुत सा सारा हम सामना हमारे 24 घंटे में निगेटिव लोगों से आता है, तो नेचुरली क्या होता है, हमारे अंदर वो निगेटिव एटीट्यूड पैदा हो जाती है। यस देखो, जमीन पे कुछ नहीं लगा मत, क्या आता है, अपने आप घास आ ही जाता है। तो अभी सभी लोग एक छोटा एक्सरसाइज करेंगे हम। हाँ, हमारे दिमाग में जो कुछ निगेटिव है वो फेंक देने का है। सभी तैयार है करने के लिए? Yes. अभी तो जो जमा हुआ है सभी कचरा वगैरह है। और देखो, अगर कुछ नहीं डालोगे तो कुछ नहीं भरा रहेगा, तो कचरा भरा रहेगा। अच्छा है, अच्छी चीज भरा है, अच्छी चीज। तो सभी लोग हाथ ऐसा करेंगे सर पे, अंदर से निकालेंगे जो कुछ निगेटिव चीज है। मेरे को सीनियर ऐसा ही बोला, मेरे को ऐसा जवाब दिया, वो ऐसा ही कंपनी है, वो ऐसा ही है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वैसा है। फेंक दो, ऐसा नीचे फेंक दो, फेंक दो। जिसका पूरा निकला नहीं, उसने ऐसा सर निकालो, ऐसा हाथ में ले लो। अभी अंदर से पक्का साफ करो। हम एमसी को वॉशिंग एकदम ओके, ताली बजाओगे। किसी भी हालत में हमारे सोच अच्छा होना चाहिए। मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फॉलोअर हूँ, क्योंकि मेरे उम्र से कम ज़्यादा उनका उम्र है और उनका सोच इतना एटीट्यूड अच्छा है कि हमारा पूरे दुनिया में तीसरा, चौथा, पांचवा नंबर आ रहा है हमारा, इसके आर्थिक स्टेट में हमारा लेवल भारत का। तो ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा। ऐसे बोलते क्या है, बहुत अच्छी बात, ताली बजाना चाहिए आपको देश में। अभी महात्मा गांधी जी ने नारा दिया था, क्या दिया था, चले जाओ। उनको दक्षिण अफ्रीका में रेल से ब्रिटिश अधिकारी ने उतारा था, क्या था, नीचे उतर जाओ। उनको अपमानित किया था। उस समय क्या बोले उनको, उन्होंने क्या बोला था, अरे आज मेरे को आप ट्रेन से उतार रहे, मैं आपको देश से धक्के मार के निकालूंगा। वो सच किया कि नहीं? जैसे उन्होंने बोला था लोकमान्य तिलक, स्वराज्य माझा जन्मसिद्ध हक है, तो भी वैसे मेरे मेंटर, मैं जिनको गुरु मानता हूँ, मैं जिनको चाहता हूँ, ऐसे हमारे IMC के संस्थापक कौन है, उनका नाम डॉक्टर अशोक भाटिया जी बोलते हैं, स्वदेशी अपनाओ, ऐसे बोलते हैं क्या, स्वदेशी अपनाओ, शाबाश, वेरी गुड। आयुर्वेद अपनाओ, तो उनका संदेश देने का मुझे भाग्य मिला है। हर एक आदमी के मकसद अलग अलग होते हैं। नौकरी करो, बिजनेस करो, कुछ भी करो, हर एक आदमी के मकसद अलग होते हैं। कोई पैसे के लिए काम करता है, कोई अपने मान के लिए करता है, कोई विदेश यात्रा के लिए करते हैं। हर एक का अपना अपना एक मकसद होता है। लेकिन आज या कल के पेपर में नरेंद्र मोदी का स्वदेशी का बारे आपने पढ़ा सुना, पेपर पढ़ा हो तो देखा, कल या कल के पेपर में स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए उनका काम चल रहा है। तो आज आपके हिसाब से स्वदेशी अपनाने वाले लोग बढ़ने चाहिए या नहीं चाहिए? बढ़ने चाहिए। बढ़ने चाहिए। क्यों बढ़ने चाहिए? मैं आपको सवाल क्यों बोल रहा हूँ? हो सकता है किसी को नींद भी आ सकती है, तो उसके ऊपर मेरा अंकुश होना चाहिए। हाँ, तो स्वदेशी क्यों अपनाना चाहिए? क्यों अपनाना चाहिए स्वदेशी? जवाब दीजिए। देश को बचाने के लिए। कैसा बच सकता है देश? स्वदेशी अपनाए देश बचाए बोलते हैं, देश कैसा बच सकता है? तो ये अमेरिका जब हमको मालूम नहीं होगा तो हम प्रॅक्टिकल में नाही लाएंगे। स्वदेशी आपल्या म्हणजे आपल्या देशात जे प्रोडक्ट तयार होतात ना, हा. तर ते दुसऱ्या
म्हणजे आपल्या देशाला तो फायदा होतो जो आपण विकत घेतलं. बहुत अच्छा। देखिए अभी आपने देखा होगा कोई भी मेरे फॉरेनर किधर मिलता है तो मैं पहला उसको बोलता हूँ थैंक यू फॉर विजिटिंग इंडिया। मेरे को फॉरेनर किधर मिलता है मैं पहले धन्यवाद देता हूँ, मेरे देश को आपने विजिट किया इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। क्यों बोलता हूँ, वो आते हैं तो इधर का बिजनेस बढ़ता है, हमको पैसा मिलता है। हम स्वदेश का चीज अपनाए तो पैसा रहता है हमारे देश में रहता है। अभी नेटवर्क कंपनी है, बाहर के लोग आए, बहुत भी आए, हम ऑनलाइन मंगाते हैं, बहुत सारा पैसा अमेरिका चाइना अगर देश में जाता है, ये देश की भलाई होगी क्या इसमें? हमारे देश में रोजगार बढ़ेगा क्या? हमारा आर्थिक स्थिति सुधरेगा? अभी ये जो हम सेमिनार कर रहे हैं, हम जो बात कर रहे हैं, हम पैसा कमाने का कर रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा काम क्या कर रहे हैं, हम लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। देखो हर एक आदमी के सांस का नंबर होता है, इतना सांस पूरा हो तो ऊपर चला जाता है। लेकिन मैं किसी को पूछा हूँ, बोलता हूँ कितने समय आप जिंदा रहे इम्पोर्टेंट नहीं, कैसे जीते इम्पोर्टेंट है। कैसे जीते आप, किस टाइप की आप लाइफ स्टाइल जीते, इसके ऊपर है। आज की हमारी लाइफ स्टाइल जो है लाइफ स्टाइल की वजह से हमें बहुत सारी बीमारी हो रही है, सही बात है। और इसके ऊपर हमारे पास एलोपैथी है, होम्योपैथी है, आयुर्वेद है, सभी है। हाँ, आयुर्वेद क्यों अपना रहे हैं? आयुर्वेद ये भारत की दुनिया को देना है। जैसे योगा ये भारत की देना है, लेकिन हमारा क्या हो गया मालूम, बाहर से कोई आके बोलेगा तो हम अपनाते हैं, हम अपनी चीज भूल गए। तो ये हम आयुर्वेद को बढ़ावा दे रहे हैं। आयुर्वेद क्या कहता है हमें,